ये भी उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। परिवारवाद पे भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिवारवाद भी हो रहा है और मेरी लड़ाई मोदी के परिवार के लिए है, पूरे देश के लिए, इन लोगों की अपने लिए है। चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया कि किसानों की डिसरिस्पेक्ट करती है इंडिया अलायंस, और चौधरी चरण सिंह जी को जब दिया गया भारत रत्न तो भी इन लोगों ने ऐतराज जताया। कैसे देखते हैं? सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर ये चुनावी रैली चुनाव का शंखनाद थी उत्तर प्रदेश में तो फ्लॉप हो गई। संख्या के दृष्टिकोण से दोनों रैली देखी जाए तो 1 और 4 का फर्क था रामलीला में। उत्साह के दृष्टिकोण से देखा जाए 1 और 100 का फर्क था। उत्साह से लबरेज से वहां कोई हिल नहीं रहा था। जहां तक सवाल तथ्यों का है तो सही तथ्य हमेशा तोड़ मरोड़ कर देने की आदत है प्रधानमंत्री जी की। वरना जो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कहा महाराष्ट्र में, जहां एक दिन पहले भोपाल में आपने कहा था कि 70,000 करोड़ के लुटेरे जेल में होंगे, उन्हें आपने मंत्रिमंडल में पहुंचा दिया, बना दिया उनको वित्त मंत्री। आपने जितने लोगों को बाहर भ्रष्टाचारी कहा उन्हें भाजपा के अंदर लेकर ऐसा उनको डिटर्जेंट पाउडर से धुला कि आज वो आपके नवरत्नों में शामिल हो गया है। क्या हालत है आसाम के मुख्यमंत्री की? अगर आप देखें तो जो बात मोदी जी ने कही है उस बात में कितना दम है कि आप कहते कुछ है, करते कुछ है। रिकॉर्ड सब सामने है। लुटेरे कौन है? जिनका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड में आया है, कि जिन्होंने दिया है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उनके ऊपर केसेस चल रहे थे, सब बेदाग हो रहे हैं उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद। तो यहां तो माल भी बरामद हो गया, लेने वाला भी मालूम है, देने वाला भी मालूम है। अरे सिलसिलेवार एक बार जरा व्हाइट पेपर जारी कर दो कि इन्होंने इतना दिया। आपका तो एक ही नारा है आजकल, चंदा दो धंधा लो। सर वो ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है उनके लिए जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, या उनके लिए जिनके लिए परिवार प्रथम है। रामलला का भी जिक्र किया कि आज होली मनाई गई रामलला के अंदर। तो आप इन दोनों चीजों पर क्या कहेंगे? इतना ही कहेंगे प्रधानमंत्री जी, आपने तो बनवाया नहीं मंदिर। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। आप जो गड़बड़ी कर सकते थे वो आपने कर दी। जिस जन्मभूमि के लिए लड़ाई हुई थी उससे बहुत दूर हट के मंदिर बनवाया, और मंदिर भी जब अपूर्ण था तो प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जो सामान्यतः सनातन धर्म मानने वाले लोग हानिकारक मानते हैं समाज के लिए। तो आप तो सिर्फ कहने वाले बहादुर हो, करने वाले तो हो नहीं। आपने 15 लाख कहा था दिया, 2 करोड़ रोजगार कहा था दिया, उल्टे बेरोजगारी 40 साल का आंकड़ा पार कर गई है सबसे ज्यादा होने। तो आप तो भाषण वीर हो, कर्मवीर नहीं। सर आप इंदिरा गांधी की भी एंट्री हो गई। इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा, आज उन्होंने कहा कि एक नया तथ्य सामने आया है, इसमें कांग्रेस का एंटी नेशनल चेहरा सामने आता है। इंदिरा गांधी के वक्त 1974 में एक पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो दे दिया गया श्रीलंका को, और ये पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस ने देश के साथ कैसे किया। मेरे ख्याल से या तो उनकी जानकारी अधूरी है और या अधूरी सच्चाई बयान कर रहे हैं। अरे पूरा पैक तो पढ़ लेते, इंदिरा और भंडारा नायक का हुआ है, जयराम रमेश का ट्वीट पढ़ लेते तो शायद भ्रांति दूर हो जाती। जहां तक सवाल है आपका, जरा आप जवाब दीजिए, आपके कार्यकाल में, वर्तमान के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कितनी चौकियों में चीन में अब आप घुस नहीं पा रहे हैं, गश्त नहीं लगा पा रहे हैं? शर्म नहीं आती इस सरकार को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि जिस इंदिरा गांधी का आपने नाम लिया है उसने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बना दिया था, और उसी बांग्लादेश को आपने न जाने कितने हजार एकड़, सैकड़ों में नहीं, जमीन दे दी देश हित बताते हुए। याद है कुछ कानून पास कराया है आपने, लेकिन एक इंतहा होती है, या तो आप जानबूझकर झूठ के तथ्य रख रहे हैं और या आपको तथ्यों की जानकारी है।